आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़ी हैरान करने वाली बात को समझने वाले हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। हम सब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने में घंटों लगा देते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी हो ही ना? क्या हो अगर असली वजह कहीं और बहुत गहरी छिपी हो? तो फिर कौन है वो असली दुश्मन? मार्केट? नहीं। कोई खराब इंडिकेटर? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही है। और यहीं पर सारी कहानी की जड़ है, हमारा दिमाग। लाखों सालों में विकसित हुआ है जंगल में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ना कि इन हरी और लाल कैंडल्स वाली ट्रेडिंग स्क्रीन्स को समझने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इस सर्वाइवल ब्रेन से। ये एक बहुत पुराना, लाखों साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज भी हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहा है। इसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब या तो लड़ो या भागो। यह हमारे पुरखों के लिए एक कमाल का सर्वाइवल टूल था, जंगली जानवरों से बचाने के लिए बना था। लेकिन आज यही टूल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और जब यह सिस्टम ऑन होता है ना, तो बॉडी में गजब के बदलाव आते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मसल्स एकदम टाइट हो जाती हैं और दिमाग का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस खतरे पर चला जाता है। लॉजिक, तर्क, वो सब मानो स्विच ऑफ हो जाता है। और देखिए, जंगल में तो ये सिस्टम परफेक्ट काम करता है। सोचिए, सामने शेर आ जाए तो क्या कोई वहां बैठकर डेटा एनालाइज करेगा? अरे नहीं, बस भागो, जान बचानी है। एकदम इंस्टेंट और एकदम सही रिएक्शन। लेकिन असली पंगा तब होता है जब यही लाखों साल पुराना सिस्टम आज के मॉडर्न चार्ट्स के सामने आ जाता है, और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए कैसे सब कुछ उल्टा हो जाता है। जंगल में तुरंत रिएक्ट किया तो जान बच गई, ट्रेडिंग में तुरंत रिएक्ट किया तो अकाउंट गया। जंगल में खतरे से भागे तो बच गए, ट्रेडिंग में अच्छे ट्रेड से भागे तो प्रॉफिट चला गया। मतलब जो आदतें हमारे पुरखों को जिंदा रखती थीं, आज वही आदतें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर रही हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, हमारे दिमाग को इन चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसे नहीं पता ये कैंडल्स क्या हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। उसे बस एक ही चीज समझ आती है, और वो है खतरा, थ्रेट, पैसे डूबने का खतरा। और मजे की बात यह है कि वो हर खतरे पर बिल्कुल एक ही तरीके से रिएक्ट करता है। तो बॉटम लाइन क्या है? हमारे इस सर्वाइवल सिस्टम के लिए एक शेर का हमला और एक स्टॉप लॉस का हिट होना दोनों बराबर हैं। उसके लिए खतरा सिर्फ खतरा है, चाहे वो जंगल में हो या ट्रेडिंग स्क्रीन पर। तो आप देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये असल में ट्रेडिंग में कौन कौन सी गलतियों के रूप में सामने आता है। पहले बात करते हैं फाइट मोड की। इसमें ट्रेडर मार्केट से लड़ने लगता है, बदला लेने की कोशिश करता है, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, और पैसे लगा दो। या फिर चार्ट पर ही गुस्सा उतारने लगते हैं। ये सब क्या है? ये उस खतरे से लड़ने का एक दिमागी तरीका है। और दूसरा मोड है फ्लाइट, यानी भागो। इसमें ट्रेडर खतरे से दूर भागने लगता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने कि जल्दी से ट्रेड बंद कर दिया, या फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया तो घबराकर सब कुछ बेच दिया। अच्छे मौके सामने होते हैं, लेकिन डर के मारे एंट्री ही नहीं ले पाते। और एक तीसरा रिएक्शन भी होता है जो शायद सबसे अजीब है, फ्रीज। इसमें दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है, बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, मौके आते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये बस हमारी बायोलॉजी है जो अपना काम कर रही है, बस गलत जगह पर, गलत समय पर। तो सवाल उठता है कि करे तो क्या करें? इसका जवाब है, अपने दिमाग के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके साथ काम करना सीखें, ताकि हम बस रिएक्ट ना करें बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। ये स्लाइड इस पूरी लड़ाई के दिल में झांकने जैसा है। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिंग, जिसको चाहिए धैर्य, लॉजिक और शांत दिमाग, और दूसरी तरफ है हमारा सर्वाइव करने वाला दिमाग, जो हमें देता है जल्दबाजी, डर और आवेग। ये दो बिल्कुल अलग ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे को खींच रही हैं। तो इसका रास्ता क्या है? प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन है बहुत सिंपल। पहला स्टेप, अपने शरीर के संकेतों को पहचानिए। दिल तेज धड़क रहा है,
हाथ कांप रहे हैं, इन्हें नोटिस करिए। दूसरा स्टेप, कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए, पॉज। ये छोटा सा ब्रेक आपके लॉजिकल दिमाग को वापस गेम में आने का टाइम देता है। और आखिर में अपनी गट फीलिंग पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा मकसद इमोशनल लेस बनना नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकता। हमारा मकसद है इमोशनली ट्रेंड होना, ताकि इमोशंस रहें लेकिन वो हमारे फैसले ना लें। और आखिर में ये बात, जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वो डर से आज़ाद नहीं हैं, वो डर पर रिएक्ट करने से आज़ाद हैं। उन्होंने अपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया है, ना कि डर उन्हें कंट्रोल करे। और असली आज़ादी शायद यही है।